हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम फिर से अपने बी लीव की तैयारी करेंगे। अब बी लीव में हम क्या देख रहे थे? बी लीव में आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, यानी कि आज हमारा क्या होता था, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हमें देखने थे चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर, यानी कि आपका यूनिट चल रही है 2, लेसन नंबर हो गया है 5 कंप्लीट और इसके आज हमें देखने हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर्स में हमें आज जो चीज़ देखनी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर आपके 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और 3 से 4 क्वेश्चनों में आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको सारे PYQ और असाइनमेंट वहाँ पर मिल सके। अब आते हैं, यानी कि आज का जो चैप्टर है लेसन नंबर 5 यूनिट 2। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में पुस्तकालय के विकास में आयोग एवं समितियों का योगदान। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, अब चैप्टर का नाम ये आपको पता है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि 2 पार्टों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को बांटा गया है। एक है स्वतंत्रता से पहले, यानी कि प्री इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, ये चीज़ पढ़ी थी। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो आप ये सोच रहे हो कि पहली बात तो अगर क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट में आया तो पूछा जाएगा भारत में, यानी कि भारत में क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए कि भारत में पुस्तकालय के विकास में स्वतंत्रता से पहले के योगदान, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 5 नंबर तक के क्वेश्चन में मिल सकता है। अब यही क्वेश्चन आपका हो जाता है कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्री इंडिपेंडेंट, यानी कि पहले, आफ्टर इंडिपेंडेंट एंड प्री इंडिपेंडेंट दोनों क्वेश्चन है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के बाद के क्वेश्चन में स्वतंत्रता से जो पहले का क्वेश्चन आएगा वो होगा कम नंबर का और वो आपको देखने के लिए नहीं भी मिल सकता। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि पुस्तकालय के विकास में विभिन्न आयोग, विभिन्न और समितियों का योगदान, यानी कि पुस्तकालय के विकास में विभिन्न आयोगों, समितियों के योगदान
दानों के बारे में लिखिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या करना है, यानी कि पहले में आपने प्री का कर दिया, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको पूरा चैप्टर लिख देना है। मतलब स्वतंत्रता से पहले की कहानी, 3 जो स्वतंत्रता से पहले के हमने पढ़े थे, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग पढ़ा था, भारतीय विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये पढ़े थे हमने। तो प्री इंडिपेंडेंट पढ़ लिए, भी लिखने हैं आपको, 2 लिखना पड़ेगा, प्री इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट में क्या है, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा, यूजीसी, ये सारे के सारे, शिक्षा आयोग, राम मोहन राय, पुस्तकालय, राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपका राष्ट्रीय योजना, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकालय के विकास में राष्ट्रीय योजनाओं का योगदान क्या, या योगदानों के बारे में लिखिए। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ये हो गया तीसरा आपका। ठीक है, यहाँ पर हो गया, यानी 3 क्वेश्चन बन गए। और चौथा क्वेश्चन आपका बन जाएगा यही, यानी कि भारतीय पुस्तकालय यानी भारतीय पुस्तकालय के विकास में स्वतंत्रता से पहले का योगदान। और यहाँ पर बन जाएगा भारतीय, यानी कि भारत के पुस्तकालय के विकास में स्वतंत्रता के बाद का योगदान। तो ये आपको कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन आपके देखने के लिए आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसमें, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चनों को पक्का कर लेना है। दूसरा और चौथा हर हालत में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति के बारे में तथा उनके आयोगों को प्रावधान। ठीक है, उसके बारे में हम चलेंगे। फिर आपका 7वां चैप्टर है पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के प्रकार तो आपको सारों को पता ही है, जिससे आपका एक क्वेश्चन वहाँ से भी आना है। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।